रात का वक्त था। बस स्टैंड लगभग सुनसान पड़ा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता और बसों के इंजन की धीमी गूंज बीच बीच में सुनाई देती। सड़क किनारे एक चाय की दुकान अभी भी खुली थी, जिसका नाम रामू था, और रामू चाय बना रहा था। उसी वक्त रामू देखता, एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरती है शालिनी वर्मा। साधारण सूती साड़ी में, बाल खुले, हाथ में एक छोटा पर्स। किसी को अंदाजा नहीं, ये औरत कोई आम नहीं बल्कि जिले की डीएम है। पर आज उन्होंने अपना सरकारी स्टाफ साथ नहीं लाया था, क्योंकि वो किसी जरूरी निजी काम से पास के कस्बे जा रही थी। वहां एक स्कूल की जमीन पर कुछ फर्जीवाड़े की शिकायत थी, और वो उसे बिना शोर शराबे के देखना चाहती थी। बस स्टैंड पर वो अकेली खड़ी है। चाय वाले ने देखा। मालकिन, एक चाय ले लीजिए, अभी अभी उबाली है। वो मुस्कुराई। ठीक है, बना दो, बस आने में वक्त है। रामू ने गरम चाय कप में डालते हुए कहा, अकेली हैं आप? रात में यहां रहना ठीक नहीं। आजकल इलाका थोड़ा खराब चल रहा है, शालिनी ने धीरे से कहा। हाँ पता है, पर कभी कभी हमें भी देखना पड़ता है कि शहर की सच्चाई क्या है, रात की हवा क्या कहती है। धीमी साउंड, ठंडी हवा की आवाज, हल्का सन्नाटा। तभी दूर से एक पासे बाइक की तेज आवाज आती है। घर 3 लड़के आते हैं, हाथों में शराब की बोतलें, मुंह से गुटखे की बदबू उड़ाते हुए। उनके कपड़े ब्रांडेड, बाल स्टाइलिश, पर चाल में नशे की लहर। तीनों बाइक रोकते हैं और ठहाके लगाते हैं। उनमें से एक थोड़ा मोटा, आंखें लाल, राहुल, जो इस इलाके के दबंग एमएलए का बेटा है। वो बाइक से उतरता है, बोतल को जमीन पर पटकता है। ओए, क्या सीन है भाई? इतनी रात को ये मैडम अकेली बस स्टैंड पे? हाँ हाँ हाँ, दूसरा बोला। शायद किसी का इंतजार कर रही है। छोड़ देते हैं इन्हें अपने घर। तीनों जोर से हंसते हैं। शालिनी नजरें झुकाकर चाय की चुस्की लेती है, पर उनकी आंखों में आग है। राहुल पास आता है, बोतल उठाकर बोला, अरे मैडम, इतना एटीट्यूड क्यों? एमएलए का इलाका है ये, थोड़ा इज्जत से बात करो। फिर झुककर बोला, चलो छोड़ देता हूं तुम्हें, वैसे अकेली लग रही हो। बाकी दोनों हंसते हैं। हाँ हाँ हाँ। राहुल ने अचानक उसका दुपट्टा खींच लिया। वो लड़खड़ाई, पर अगले ही पल तभी पसब पाड़। पूरा बस स्टैंड गूंज उठा। शालिनी गरजती आवाज में बोली, हाथ लगाया ना फिर से तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी। राहुल हैरान, अरे तू जाने किससे बात कर रही है? वो झपटने की कोशिश करता है, पर तभी दूर से सायरन ऑफ पालवान की आवाज आती है। 3 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। 2 पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं। मैडम, सब कंट्रोल में है। राहुल और उसके साथी वहीं जमे रह गए। राहुल चिल्लाया, मेरा बाप एमएलए है, ये सब बंद करो वरना तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। शालिनी धीरे से बोली, अच्छा, तो पहले तुम्हारा बाप देखेगा कि उसका बेटा जेल में कैसे सोता है। पुलिस ने सबको पकड़कर गाड़ियों में डाल दिया। शालिनी ने चाय वाले से कहा, भाई डरना मत, कानून जिंदा है। रामू बोला, मालकिन आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। सुबह अखबार पढ़ा, एमएलए के बंगले पर हंगामा। क्या मेरे बेटे को जेल भेज दिया उस औरत ने? वो गुस्से में चिल्लाया, मेज पर गिलास फेंका। नाम क्या है उस औरत का? अभी के अभी थाने चलो। थाने में धमकियां, गालियां। जानते हो मैं कौन हूं? मेरे बेटे को ऐसे नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर घबराया, सर, ऑनर्ड डीएम। मैडम का है। एमएलए दहाड़ा, कौन डीएम? कौन है वो? तभी पीछे से आवाज आई, मैं हूं। दरवाजे पर खड़ी थी वही शालिनी वर्मा। चेहरे पर सख्त नजर, पर आवाज शांत। आपके बेटे ने बस स्टैंड पर जो किया वो रिपोर्ट में दर्ज है, अब अदालत फैसला करेगी। एमएलए ने घूरा, तुम सोचती हो तुम बहुत बड़ी हो, देख लेना कुर्सी खींच लूंगा तुम्हारी। शालिनी बोली, कुर्सी नहीं सर, जमीर संभाल लीजिए, वो गिर गया तो सब गिर जाएगा। अगले दिन मीडिया में हेडलाइन, डीएम ने एमएलए के बेटे को छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजा। शहर 2 हिस्सों में बंट गया। कहीं तालियां बज रही, कहीं ताने मारे जा रहे। एमएलए ने अपने आदमी लगा दिए। थाने में प्रेशर, अफवाहें फैलाना। डीएम ने पर्सनल बदले में गिरफ्तारी की। पर शालिनी शांत थी। वो जानती थी अब खेल बड़ा होने वाला है।
उन्होंने महीनों से एमएलए के अवैध खनन और ब्लैक मनी की फाइलें जुटाई थीं। बस वक्त का इंतजार था। रात को अपने ऑफिस में वो फाइल खोलती हैं, कहती हैं, अब न्याय सिर्फ मेरे नहीं, पूरे शहर के लिए होगा। दूसरे दिन दोपहर एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। देखिए, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं अदालत जाऊंगा। उसी वक्त बाहर से आवाजें, सीबीआई, डोर ओपन द गेट। कई सफेद गाड़ियां एमएलए के बंगले में दाखिल होती है। कैमरों की फ्लैश चमकती है। अफरा तफरी मच जाती है। एमएलए चिल्लाता है, ये सब किसने कराया? और तभी पीछे से आती है वही धीमी पर सख्त आवाज, कानून सबके लिए बराबर है श्रीमान। वो पल सब कैमरे उसी पर टिक गए। डीएम शालिनी वर्मा, वही औरत जिसे कल तक अकेली और कमजोर कहा जा रहा था, आज पूरे शहर की ताकत बन गई। कभी कभी जो बस स्टैंड पर अकेली लगती है, वही शहर की सबसे मजबूत दीवार होती है। और जो ताकत के नशे में चूर है, उन्हें याद रखना चाहिए, कानून अंधा नहीं होता, बस सही वक्त का इंतजार करता है।